Good morning, dear students. So, today we will continue our chapter light, and the topic is right or left. So, actually, what will happen when you see your image in plain mirror? जब आप अपने आप को plain mirror में देखते हैं, it is exactly like you. जो आपकी image होती है वो आपकी जैसे दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप में और आपकी इमेज में एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस होता है? वो क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट. सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज. ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो. आप क्या करोगे? मिरर के सामने खड़े हो जाना. रेज योर लेफ्ट हैंड. आप अपना लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे जैसे यहाँ पर किया हुआ है. विच हैंड डज योर इमेज रेज? अब आप ये देखना कि आपकी इमेज ने कौन सा हैंड को रेज किया है. नाउ टच योर राइट ईयर. विच राइट ईयर को आप टच करेंगे. विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज? इमेज में आप नोटिस करेंगे अगर आप लेफ्ट हैंड का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं तो आपकी इमेज वो राइट हैंड से कर रही है काम. ऑब्जर्व केयरफुली. यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट. तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? जब आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट राइट दिखाई देता है. नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज. द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन. मतलब क्या है? साइड्स चेंज हुई हैं. साइड चेंज का मतलब है राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट आपको राइट दिखेगा. ऐसा नहीं है कि इमेज अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन का मतलब इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इमेज सीधी होगी बट उसकी राइट साइड जो होगी वो लेफ्ट बन जाएगी और लेफ्ट की राइट बन जाएगी. नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर. अब आप क्या करो? अपने एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिखो और उसको प्लेन मिरर के आगे लेके खड़े हो जाओ. हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर? क्या वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगा? नो. उसमें आपको बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स दिखाई देंगे जैसे आपने लिखे हैं. सो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने कभी एम्बुलेंस को देखा है. एम्बुलेंस में फ्रंट में एम्बुलेंस लिखा होता है बट वो उल्टा होता है, मतलब कि इन्वर्टेड इमेज होती है, वो सीधा नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? सो देखेंगे. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन? ये जो है ऐसा क्यों लिखा है? व्हेन द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक्स इन हिज और हर रियर व्यू मिरर ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट. मीन्स अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में हैं, वहाँ से आप मिरर में से जब इस एम्बुलेंस को देखेंगे तो ये आपको सीधा दिखाई देगा. क्या दिखाई देगा? ये आपको सीधा दिखाई देगा. एंड गिव वे. और हम क्या करेंगे? उसको रास्ता दे देंगे बिकॉज एम्बुलेंस को हमें वे दे देना चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे. ये हम सबकी ड्यूटी है कि कहीं पर भी अगर आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है तो कभी भी उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए. मीन्स उसको वे दे देना चाहिए. हो सकता है वहाँ पर कोई पेशेंट हो और जिसको एमरजेंसी की ज़रूरत हो. ओके. सो यहाँ से हमने क्या समझा कि जब आप प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपको लेफ़्ट जो है वो राइट दिखाई देता है और राइट क्या दिखाई देता है? लेफ़्ट. अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की. अभी तक तो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे थे जो हम घरों में देखते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी? स्फेरिकल मिरर्स की. पहेली एंड बुजू वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. पहेली और बुजू अपने डिनर की वेट कर रहे थे. बुजू लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज ऑन इट. बुजू ने क्या किया? एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट लिया. ये स्पून है. प्लेट ली और उसमें अपनी इमेज को देखा. ओह, दिस प्लेन एक्ट एज ए प्लेन मिरर. लेकिन वो जो प्लेट थी वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही थी. मीन्स उसकी इमेज एज इट इज़ उसमें दिखाई दे रही थी. पहली हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ ए स्टील स्पून. पहली ने क्या किया? स्टील स्पून जो आपका घर में स्पून होता है उसके बैक साइड पे देखा. बुजू लुक हेयर. बुजू यहाँ देखो. आई कैन सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज. मीन्स आपका फेस तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन वो वाला कंप्लीट फेस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाता है. तो बुजू ने पहली ने बुजू को क्या कहा कि देखो ये वाली जो इमेज है ये मुझसे छोटी है. दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज ए मिरर ऑफ सेम काइंड सेट पहेली. तो क्या ये मिरर भी सेम जैसे हमारा प्लेन मिरर है वैसा ही है? पहेली ने कहा. यू कैन ऑल्सो यूज ए स्पून और एनी अदर कर्व्ड शाइनिंग सर्फेस. क्या लिखा है यहाँ पर? कर्व्ड. जो हमारे मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स वो सीधे नहीं होते, प्लेन नहीं होते, वो क्या होते हैं? कर्व्ड. तो देखो ये एक्टिविटी से टेक ए स्टेनलेस स्टील स्पून. आप सबके घर में स्टेनलेस स्टील का स्पून अवेलेबल होगा. आप वो देखेंगे. ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस. आउटर साइड जो है उसको आप अपने फेस के पास लेके आएंगे. डू यू सी योर इमेज इन इट? क्या आप अपनी इमेज उसमें देख सकते हैं? इज़ द इमेज डिफरेंट फ्रॉम वट यू सी इन ए प्लेन मिरर? क्या इमेज डिफरेंट है जो आपने प्लेन मिरर में देखा था? इज़ द इमेज इरेक्ट या फिर इमेज सीधी है? इज़ द साइज ऑफ इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्ज? ये आपसे पूछ रहा है कि क्या इमेज सेम थी जैसे आपने प्लेन मिरर में देखी या फिर कोई डिफरेंस था, या सेम साइज़ की थी, स्मॉल बनी या फिर लार्ज बनी. नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून. देखो स्पून के आपको पता दोनों साइड होते हैं. जो बाहर वाली साइड है पहले हमने उसमें देखा, अब हमने इनर साइड में देखा. दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइड. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी इमेज इरेक्ट तो है ही, सीधी तो है ही, बट साइज़ क्या है उसका? बड़ा है.
इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब अगर आप अपने स्पून को दूर लेते जाएंगे, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, लेकिन जैसे जैसे आप उसको दूर लेके जाते जाएंगे आपको इमेज क्या दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। आप अपने फेस की जगह अगर पेन और पेंसिल की इमेज भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ स्पून एक्ट एज ए मिरर। जहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस है वो किसका काम कर रहा है, मिरर का। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर जो है कर्व्ड मिरर का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, अभी आपने ऊपर रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव तो उसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, ये वाली मिरर में आप देख सकते हैं, तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखो ये जब हमने मिरर ड्रॉ किया इस तरह से तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब ये कौन सा सरफेस है उसका, पॉलिश्ड। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, अंदर वाली साइड से हो रहा है, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कॉन्केव। और इसी मिरर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया और अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो इस सरफेस से हो रहा है, मतलब ये देख रहे हो यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ है सरफेस, इसलिए कॉन्वेक्स बोला, और ये सरफेस अंदर की तरफ है इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, दिस इज अबाउट द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, देखो वाई आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, इनको हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं। टेक ए रबर बॉल, आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेना है एंड कट ए पीस ऑफ इट विद ए नाइफ और ए शार्प ब्लेड। आपको क्या करना है, उसको किसी शार्प ब्लेड से या फिर नाइफ से कट करेंगे। बी केयरफुल, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी एल्डर पर्सन को भी बोल सकते हैं, बट आपको केयरफुली करना है। द इनर सर्फेस ऑफ कट बॉल इज कॉल्ड कॉन्केव। अब देखो अगर ये आपकी बॉल है, ये कम्प्लीटली बॉल है, ये इसका हमने छोटा सा पीस कट किया है, तो आपको वो बॉल का पीस ऐसे दिखाई देगा ना, इस टाइप से। तो ये जो अंदर वाला सरफेस होता है ये होता है कॉन्केव, जिसमें अंदर जो बीच वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ झुका हुआ है। और अगर हम बात करें दिस वन, अगर इस सरफेस की बात करें, आउटर सरफेस है, जो आउटर वाला सरफेस है ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, और इनर वाला कौन सा है, कॉन्केव सरफेस। देखो तो इसी तरह से हम स्पून की बात करते हैं। अब द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक ए कॉन्केव मिरर, और जो उसका आउटर सरफेस है वो किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। अभी जो प्लेन मिरर की इमेज थी, प्लेन मिरर की इमेज क्या आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो क्या प्लेन मिरर कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होता है। लेट अस सी, देखो फिगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं 15.6। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। आप सनलाइट में करेंगे एक्टिविटी। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन एंड इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आईज। सन को आप डायरेक्टली नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपकी आईज को डैमेज कर सकता है। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ सन व्हेन इट इज थ्रोन ऑन ए स्क्रीन और ए वॉल। तब देखेंगे जब आप उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे आ रही है। आप क्या करेंगे, एक कॉन्केव मिरर को लेंगे हाथ में, टेक ए कॉन्केव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, और उसको लेके रखेंगे सन की तरफ फेस करके। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। और आप ट्राई करेंगे कि जो लाइट आ रही है वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाए और पेपर पे आए, मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होती हुई वो पेपर पे आए। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अनटिल यू विल गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। आपको पेपर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब तक आपको सन की एक डार्क जो है स्पॉट नहीं दिखाई देने लग जाता, सन का स्पॉट। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक पेपर है और ये आपने मिरर को लिया हुआ है, तो यहाँ पर सन की इमेज जो है आपको क्लियरली दिख रही है। होल्ड द मिरर, मिरर को होल्ड करके ही रखेंगे एंड शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। आप ये एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या पेपर बर्निंग स्टार्ट करेगा। यस, पेपर जो है बर्निंग स्टार्ट कर देगा। उसका क्या रीज़न है कि जो यहाँ पर हमने कॉन्केव मिरर लिया, कॉन्केव मिरर क्या करता है, सारी की सारी जितनी भी सनलाइट उसके पास आ रही है ना, उसको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। जब यहाँ पर बहुत सारी सनलाइट आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा पेपर बर्न करने लग जाएगा। सो दिस ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ सन। ये जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में क्या है, सन की इमेज है। क्लियरली विजिबल होगा सभी को, दिस वन। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। और अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पेपर है वो हमारे लिए स्क्रीन का काम कर रहा है और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, तो वो वाली इमेज जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो दैट इज़ नोन एज
रियल इमेज। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इमेज को ऑब्टेन कर रहे हो स्क्रीन पे, इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। Recollect that in activity 15.2 the image formed by plane mirror could not be obtained on a screen। जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इस टाइप की इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो देखो हमने यहाँ पर दो टाइप की इमेजेस पढ़ी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, एंड वर्चुअल इमेज जिसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब जैसे प्लेन मिरर में हमने देखा था कि प्लेन मिरर में इमेज जो है बिल्कुल सेम होती है, मीन्स सेम तो होती है, वर्चुअल होती है, मीन्स आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और दूसरा हमने क्या डिफरेंस देखा कि जो प्लेन मिरर की इमेज थी वो एज इट इज़ थी, बट यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में या तो इमेज छोटी होती है या फिर इमेज बड़ी होती है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी 15.7। थैंक यू।